हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पीका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है हु इज़ स्पाइंग ऑन यू। ओके, कौन है वो जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन शायद आपको नहीं बता रहा है या आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यही है आज का वीडियो का टॉपिक। ओके, हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3 कार्ड्स शफल कर ली है। पाइल 1 में है ये निविया का लिप बाम। पाइल 2 में है ब्लू हेवन का लिप बाम, रेड कलर, पिंक रेड। और पाइल 3 में है ये एलियटिन का लिपस्टिक। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और कीप इट माइंड, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है हमेशा सबके सिचुएशन के साथ ये 100% रेजोनेट करेगा। ओके, अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है। ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये निविया का लिप बाम चूज़ किया था, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूं, हमारे पास टैरो में से है एज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स रिवर्स, जस्टिस। ओरेकल में से है इंडिसिशन, यू डिजर्व लव, लव योरसेल्फ फर्स्ट, रीच आउट। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आपको कौन स्पाई कर रहा है, राइट? तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका कोई जो रिलेशनशिप में थे आप किसी के साथ, और शायद वो आपको लेकर इंडिसिशन में था क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कार्ड आया है इंडिसिशन, और यहाँ पे भी सेम एक पिक देख पा रहे हैं आप 2 ऑफ सोर्स का। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो जो पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिसिशन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, किसको चुने, कुछ भी इश्यूज हो सकता है, लेकिन वो 2 सिचुएशन में स्टक था। ओके, लेकिन हो सकता है प्यार आपके तरफ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ कप्स है और प्यार मुझे म्यूचुअल दिख रहा है। जितना प्यार आपके तरफ से था उतना प्यार ही उनके तरफ से था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंडिसिशन में था, कन्फ्यूजन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। 2 सिचुएशन में फंसे हुआ था। शायद हो सकता है वो 2 सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, फैमिली, कोई सडन पर्सन या कुछ भी। ओके, लेकिन उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। ओके, हो सकता है उसके इस बिहेवियर के वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला। आगे 9 ऑफ सोर्स है, बहुत ज़्यादा रोना धोना, उसने आपको बहुत रुलाया, बहुत ज़्यादा रोना धोना। जब भी हो सकता है कमिटमेंट की बात करते थे, कमिटमेंट नहीं देता था, या कुछ भी उसके बुरे बिहेव की वजह से आपको बहुत दुख मिला, आपको बहुत तकलीफ मिली। वो कभी भी खुद को मतलब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता था। द हाई प्रीस्टेस है, तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आता था ये पर्सन चाहता क्या है। ओके, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन में रहने वाला पर्सन है, और वो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो इसलिए वो खुल के उसका फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था आपके तरफ। ओके, तो ये रोना धोना, ये जो बहुत रात में नींद ना आना, ये सिचुएशन बहुत बहुत स्ट्रगल इस रिलेशनशिप में आप फेस कर चुके हो ऑलरेडी। ओके, तो हो सकता है आप सेपरेट हो गए। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो मुझे लग रहा है यूनिवर्स बोल रहा है कि आप खुद पे फोकस कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, और खुद शायद हो सकता है खुद के बारे में सोचना ही आप भूल गए थे। ये जो वक्त आपको मिला है, ये सेपरेशन टाइमिंग में आपको खुद के ऊपर फोकस करने के लिए दिया गया है, और आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, जब आप खुद
खुद पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली इसको भी समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि शायद वो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था जो मैं बोल रही थी। ओके, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी मिलेगा। आप जो प्यार डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व लव, वो प्यार आपको मिलेगा। तो हो सकता है वही पर्सन फ़िलहाल रियलाइज़ कर रहा है आपसे दूर जाके, बल्कि हो सकता है वो अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में है, पूरी तरह से निकला नहीं है। ओके, लेकिन सेपरेशन में जाके कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपके बगैर नहीं रह पा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लग गया है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो खुद को और शिल के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपसे कॉल करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहते हैं। हो सकता है एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एज ऑफ कप्स। ओके, शायद ये सिचुएशन उसका पहले का था और आपने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सहा इसके वजह से, और इस सिचुएशन से आप खुद को काफ़ी हद तक निकल चुके हो, या अभी भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आगे डेफिनेटली आप इस नेगेटिव माइंड से निकल जाओगे, आगे नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव सिचुएशन से आप डेफिनेटली निकल जाओगे, मुझे जो लग रहा है। तो डेफिनेटली ये हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है और आपको समझ में आ गया है फ़िलहाल आपको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, तो ही आप इस नेगेटिव चीज़ों से निकल पाओगे। ओके, तो हो सकता है आप अपना इंट्यूशन या सिक्स सेंस को ब्लॉक कर रहे हो। ओके, तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन का फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आपको पता नहीं है तो यही पर्सन आपके ऊपर स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे। ओके, तो मुझे लग रहा है वो उसको रियलाइजेशन हो रहा है वो आपसे टच में आना चाहते हैं, रीच आउट, वो आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जजमेंट, रिकन्सिलिएशन चाहता है। जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो प्यार आपको देना चाहते हैं फिर से, और मतलब जस्टिस, मतलब क्या बोलते हैं वो, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, उसको रियलाइजेशन हुआ है कि उसने गलत किया आपके साथ, तो डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ख़ुद को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, तो ये है एक सिनारियो मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके खुद के पास, सेकेंड जो सिनारियो मुझे लग रहा है, हो सकता है आपके खुद के पास दो चॉइसेस है, या हो सकता है आप जिस पर्सन से सेपरेशन में थे, जिससे दुख मिला, उससे सेपरेशन टाइम में किसी और का प्रपोजल आपको मिला, या कोई नया लव इंटरेस्ट है जो आपसे बात करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास दो चॉइस हो गया, आप पास्ट को छू नहीं पा रहे हैं, नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या सही होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इंडिसिशन में हो। तो डेफिनेटली तो कोई नया तो तब आप इंडिसिशन में हो सकते हो, लेकिन अगर आपको फर्स्ट लवर का भी इंतज़ार है, यहाँ पे हो सकता है वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप बहुत दुख सहे हो पहले, इससे आप निकलने के बाद जब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जब भी रिलेशनशिप में जाती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं और ख़ुद को दुख देना नहीं चाहती, तो डेफिनेटली आपके पास एक नया लव प्रपोजल भी आ सकता है, या ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई नया लव इंटरेस्ट है जो अभी तक खुद आपके पास आके उसका प्यार का इजहार नहीं किया है, एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन कोई नया पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो प्यार का प्रपोजल आपको देना चाहता है, और वो आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक आपके पास। ओके, लेकिन वो वो शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप का। ओके, तो इस पर्सन भी आपको स्पाई करता है, हो सकता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। ओके, ऑब्जर्व करता है, और
कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड सिनेरियो एक लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे थे, या आप खुद शादीशुदा हो, किसी अनमैरिड से डील कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पे कोई सिंगल मॉम सिंगल डैड भी है जिसका बच्चा भी है। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन शादी आप दोनों का अलग अलग जगह पे हुआ है, तो फिर भी बच्चों को लेके भी इशू हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पर्सन, तब भी आप दोनों ऐसा सिचुएशन में, पता ही है आप लोगों को कि दो सिचुएशन के बीच में चूज़ करना पड़ता है या बहुत प्रॉब्लम से जाना पड़ता है, प्रॉब्लम स्ट्रगल रहता है बीच में। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है हो सकता है आपका पर्सन डिवोर्स प्रोसेस करने का सोच रहा है, डिवोर्स प्रोसेस कर रहा है, डिवोर्स प्रोसेसिंग में चल रहा है, या आप खुद डिवोर्स करने के बारे में सोच रहे हो, या आपका पर्सन ऑलरेडी डिवोर्सी है या आप ऑलरेडी डिवोर्सी हो। ओके, ऐसा एक मिक्सअप सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो भी हो, आप जिस पर्सन को चाह रहे हो वो डेफिनेटली आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। एटलीस्ट मैं ये बता सकती हूँ उसके दिल में आपके लिए प्यार है। ये पर्सन जो भी हो, आप लोग अलग अलग सिचुएशन में हो, आप जैसे भी सिचुएशन में हो, मतलब अगर पहले आपके साथ बुरा हुआ है, डेफिनेटली आगे जस्टिस आपको मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए सही होने वाला है, ये मैं बता सकती हूँ। ओके, और सॉरी गाइस, मैं राशि बोलना भूल गई, तो मुझे यहाँ पे लास्ट में ही बोल देती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो सकता है, वो लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये साइन मौजूद है। ओके, तो जो साइन मैंने बताई सनशाइन या मूनशाइन में आप हो सकते हो, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो हो सकता है। ओके, तो ओके, यही था फाइल नंबर 1 का रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूंगी फाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये लिप बाम चूज़ किया है ब्लू हेवन का, तो ये है आपके लिए कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, द हेड ऑफ एंड, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ सोर्स रिवर्स। ओरेकल में से है मैन होल्डिंग अ हार्ट, अट्रैक्शन, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, टॉक टू गॉड। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले नज़र आ रहा है कि आप लोग, पहले राशि बता दूँ, आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकन और लियो हो सकते हो, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, या आप जिस पर्सन के लिए अगर आपके दिल में कोई है तो वो भी पर्सन हो सकता है। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये साइन यहाँ पे मौजूद है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो पहले नज़र आ रहा है कि कौन आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। ओके, राइट, तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जिसके साथ ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो डेफिनेटली आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका था इस पर्सन की वजह से। ओके, लेकिन ये रिवर्स में आया है, आप खुद को हील करने की कोशिश किए हो बहुत ज़्यादा, या काफ़ी हद तक हो सकता है आप उसमें कामयाब भी हो चुके हो। आप बहुत ज़्यादा इसी सिचुएशन से खुद को निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप गॉड से, ये देखिए टॉक टू गॉड है, यहाँ पे देखिए द स्टार है, आप गॉड से प्रे करते हो हमेशा कि ये पर्सन आपके पास वापस चले आए, विश करते हो कि मन्नतें मांग रहे हो कि ये पर्सन, या आपको एक मतलब क्या बोलते हैं, आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, तो आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, आप स्ट्रेंथ रख रहे हो। ओके,
तो डेफिनेटली आप विश करते जा रहे हैं, ये आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। द हेरोफेंट है, टॉक टू गॉड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा। ओके, तो डेफिनेटली आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो इस वजह से आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप मेडिटेट करते हो, गॉड के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हो कि ये पर्सन आपके पास ही वापस आ जाए। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो पर्सन का हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा था, या आप दोनों के बीच में कुछ कल्चरल रिलीजियन प्रॉब्लम था। ओके, तो हो सकती है ये पर्सन पहले कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था कुछ लोगों के लिए। तो स्ट्रेंथ कार्ड, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता था, खुद को दबा के रखता था फीलिंग्स को, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में। वो उतना दे नहीं पाता था, कोई एक ज़्यादा देता था, कोई एक लेता था। तो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट लगा नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है वो आगे आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो मुझे लग रहा है ये वही पर्सन होगा जो आपका डेस्टिनी में है। ओके, अगर उसकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल मनी को लेके या कल्चर को लेके कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी इश्यूज अगर उसके लाइफ में चल रहा था, वो उस सिचुएशन से निकलेगा, और उसको अगर भी कोई भी कंफ्यूजन था लेकिन वो डिसाइड कर चुका है, वो आपको ही चूज़ करने वाला है। ओके, और ये सेपरेशन टाइम मुझे जो लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं लग रहेगा। ओके, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, यहाँ पे देखिए द स्टार, पब्लिक आई हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है। ओके, पब्लिक आई मतलब मैं ज़रूरी नहीं है हमेशा सेलिब्रिटी हो, मैं ये बोल रही हूँ पॉपुलर, बहुत लोगों में से पॉपुलर हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं ये पर्सन, चाहे लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, या पहली बार देखते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील किए हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ। ओके, और मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उसके दिल में आपके अलावा कोई नहीं है, कोई दूसरे पर्सन नहीं है, वो आपको चाहते हैं। डेफिनेटली वो आप जैसे कि आप चाहते हो वैसे वही भी आपको चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली ऐसे देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट, वो एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ये देखिए एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन अब वो उसके दिल में सिर्फ आप हो, तो डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं। अगर कुछ मनी इश्यूज था उस सिचुएशंस को वो ओवरकम करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ मनी प्रॉब्लम की वजह से वो अगर है जिन लोगों का है। ओके, तो डेफिनेटली वो हो सकता है वो अपने फीलिंग्स को तब तक एक्सप्रेस ना करे, या वो सोच रहे हैं मैं जब तक खुद को पूरी तरह से काबिल बना लूँ तब आके इस पर्सन के पास मतलब आपके पास वो कमिटमेंट दे, एकदम स्टेबल कमिटमेंट दे। ओके, हो सकता है वो मैरिज का भी कमिटमेंट हो सकता है, या एक स्टेबल कमिटमेंट, द हेरोफेंट है मैरिज कार्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली ये जो पर्सन है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आगे जब ये पर्सन वापस आएगा, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप भी जितने ज़्यादा देंगे वो उतना ही रिटर्न करेगा। इक्वल गिव एंड टेक आगे होने वाला है, क्योंकि वो भी इस रिश्ते के लिए आगे एफर्ट डालने वाला है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आई नो खुद को आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, और स्ट्रेंथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली वो आपको चूज़ करने वाला है, ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है, और एक ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है। ओके, और आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत सेफ भी है, आप खुद भी सेफ फील करते हो, और ये पर्सन भी आपके साथ मतलब आप
एक दूसरे के लिए सेफ हो। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी इम्बैलेंस था आप दोनों के रिलेशनशिप में वो बैलेंस होने वाला है। ओके, थ्री ऑफ बैलेंस करने के लिए जो भी चाहिए वो करने वाला है आगे एफर्ट, और आप बस गॉड पे ट्रस्ट रखिए। गॉड आपके लिए कुछ अच्छे सोचा है। थ्री ऑफ सोर्स रिवर्स है, तो मुझे लग रहा है कि ये रिकन्सिलिएशन भी इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यही पर्सन दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। जो आज का टॉपिक है कि कौन आपको स्पाई कर रहा है दूर से। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए ये पर्सन आपको अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है लेकिन दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आपको पता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ आप हो। अब ये पर्सन हो सकता है आपसे कांटेक्ट करना चाहे, रिकन्सिलिएशन करना चाहे, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहे, या वो बताना चाहते हैं कि आप ही उसकी खुशी हो, वो आपको चूज़ करना चाहता है। हो सकता है वो आपसे शादी भी करना चाहे आगे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही थी कि ये मुझे लग रहा है कि जस्टाइन कनेक्शन है, तो डेफिनेटली द हेरोफेंट हो सकते हैं आगे इस पर्सन के साथ आपका शादी भी हो। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो कैसे एक्सप्रेस करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा है और सोच रहा है। देखिए वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है और सोच रहा है वो कैसे आपके पास आके अप्रोच करे, कैसे शुरुआत करे, लेकिन वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, स्पाई कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है। ओके गाइस, पाइल 2 के व्यूअर्स, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये एलियटिन का लिपस्टिक चूज़ किया है, ये है आपके लिए कार्ड्स। पहले बता दूं टैरो में से हमारे पास है 5 ऑफ वांड्स, द एम्परर रिवर्स, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स, ओरेकल में से डीसी, ट्रू लव, अनरिक्विटेड लव, सेलिब्रेट यू। ओके, तो पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। बहुत ज़्यादा खुल के आ रहा है। वैसे राशि कुछ भी हो सकता है गाइस, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये राशि मौजूद है। आप सनशाइन या मूनशाइन में हो सकते हो। ओके, या हो सकता है आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो वो हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ आपके लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, या आप स्टेबल नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है, द एम्परर रिवर्स में है। लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, और 2 ऑफ कप्स रिवर्स मतलब आपके यूनियन में रुकावट है, बहुत ज़्यादा रुकावट है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स भी है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, और हो सकता है इस पर्सन ने पहले आपको ब्लॉक कर दिया है, या इस पर्सन ने आपके लिए रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं डाला। जो भी कमिटमेंट आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रुकावट है। तो यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे एक्सटर्नल जो लोग मैं देख रही हूँ, आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हो सकता है या फैमिली इशू हो, ऐसा भी हो सकता है फादर के साइड से इशू हो किसी का, या उसका फादर नहीं है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है किसी के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे फैमिली इशू बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की रुकावट में बहुत ज़्यादा आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस है। ओके, जो हो सकता है आपके पीछे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, या आपके सामने कर रहे हो, जो भी हो। इस सिचुएशन की वजह से जैसा भी सिचुएशन हो, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में अनरिक्विटेड लव वाला ये सिचुएशन है। आप दोनों के प्यार आगे सही तरह से बढ़ नहीं रहा है। 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है, आप दोनों के प्यार सही तरह से
आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है और आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का। हो सकता है आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया या टॉलरेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस रिलेशनशिप में रह के, तो और आप पेशेंस भी, फ़िलहाल आप पेशेंस भी शायद रख रहे हो, या कभी कभी हो सकता है आप इम्पेशेंस हो जा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो इस पर्सन के साथ यूनियन। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गॉड पे ट्रस्ट रखना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, कोई आपने हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल लिया है, तो फिलहाल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस है, तो डेफिनेटली आपको सब्र करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए। ओके, तो ज़रूर ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, आपका विश फुलफिल होने वाला है। तो डेफिनेटली फ़िलहाल जो सिचुएशन प्यार सही तरह से चल नहीं रहा था, आपका अनडिकेटेड लव वाला सिचुएशन आगे ठीक होगा। और मुझे लग रहा है यही पर्सन हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है। ओके, क्योंकि वो आपको शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन वो दूर से वो सोच रहा है सिचुएशन को लेके, वो पेशेंस रख रहा है, पेशेंस रख के सोच रहा है, और वो डेफिनेटली आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे लग रहा है। सो वो आपको स्पाई कर रहा है दूर से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी भी तरह हो, लेकिन हो क्योंकि मुझे लग रहा है उसके दिल में अभी भी प्यार है आपके लिए। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के सब्र की ज़रूरत है, वो भी सब्र कर रहा है, मतलब सोच रहा है, और आपको और कोई चारा नहीं है, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तो ही आपके विश आगे फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली जो भी प्यार आप डिज़र्व करते हो तो आपको मिल जाएगा। और क्योंकि हो सकती है ये पर्सन ही आपका ट्रू लव है, फिलहाल सिचुएशन ख़राब है लेकिन ये प्यार सही है, तो हो सकता है 9 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका विश पूरी हो जाए, सेलिब्रेट, तो इस पर्सन के साथ आपका शादी हो जाए, सेलिब्रेशन, ये एक सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो हो सकता है तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, इस पर्सन के साथ आपका शादी होगा आगे। तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और ये ही पर्सन मुझे लग रहा है आपको स्पाई कर रहा है। ओके, तो हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आपको अच्छे से पता है ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। तो हो सकता है आप इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन आप कूल हो। कुछ लोग आप में से आप सोच रहे हो ठीक है, जब आएगा देखा जाएगा, आएगा तो ज़रूर। ऐसा सिचुएशन 7 ऑफ वांड्स रिवर्स हो सकता है। अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था तो आगे बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अनब्लॉक करे। और यहाँ पे मुझे और एक सिनारियो लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे प्यार में थे जो आपके लिए हेल्दी नहीं था, आपके लिए सही नहीं था, वो आपके लिए ट्रू लव नहीं था। ओके, क्योंकि हो सकता है वो फॉल्स था, आपके सामने जितना दिखाया गया था उतना प्यार उनके दिल में नहीं था, अनरिक्विटेड लव, और वो आपको पता चला। या हो सकता है आप दोनों के बीच में जब भी कुछ भी उसको आपके साथ देने की ज़रूरत था लेकिन नहीं दिया, आपको कमिटमेंट नहीं मिला, ये फॉल्स लव था, ऐसा हो सकता है। तो आपको समझ में नहीं आया, तो डिसीड आपको अब समझ में आया, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मास्क पहना हुआ इंसान, आपको लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने मुखौटा पहन के एक्टिंग कर रहा था कि प्यार का, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है आपसे कुछ एडवांटेज लेने के लिए, या कुछ भी वजह उसका हो सकता है। ओके, तो ये आपका दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसका असली चेहरा पता चल चुका है, और ये आपके लिए सही और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था। ओके, तो आप फिलहाल बहुत मुश्किल हालातों से जाने के बाद आप वेट कर रहे हो, या अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आपका विश फुलफिल होगा। आपके लाइफ में भी ऐसा कोई आएगा जो मतलब आपके लिए, आपके लायक है, और जो आपका ट्रू लव होगा। ओके, तब भी आपको मैं यही बोलूँगी, ये पर्सन आपके पास कोई नया पर्सन जो ट्रू लव आपके पास आएगा,
तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि डिसीट का कार्ड है यहाँ पे, और एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। ये लवर मैं इंडिकेट नहीं करूँगी, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड जोन में से कोई हो सकता है या आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपका एनिमी है। सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा था, लेकिन पीछे आपका अच्छा नहीं सोचता, भला नहीं सोचता। तो ये भी हो सकता है आपका कोई एनिमी हो, वो एनिमी कोई भी हो सकता है। मैं लवर नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। एक थर्ड सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, कोई एक पर्सन है जो आपको आपके बुरे करने के बारे में हमेशा सोचता है। वो पर्सन आपको हो सकता है उस पर्सन से आपको बात हो या ना हो, आई डोंट नो, आपको पता है या नहीं ये पर्सन है कौन, लेकिन या आप दोनों के बीच में टांग अड़ाने वाला, आपके और पार्टनर के बीच में टांग अड़ाने वाला कोई पर्सन भी हो सकता है। ओके, या कोई भी हो सकता है, ये आपका एनिमी है। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन दूर से आपको, हो सकता है आपको ये इसका राज पता चल गया, हो सकता है इसका आपको राज पता चल गया, तब इससे शायद आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व करता है, स्पाई करता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो है ही आपका नहीं, तो वो दूर से आपको स्पाई कर रहा है। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है देखना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप प्रॉब्लम से जाते जाते आप काफ़ी खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, या आपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, या आपके लाइफ में एक जगह बना रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल तरीके से हो या आपका शादी फिक्स हुआ है आपके ट्रू लव के साथ या कोई भी पर्सन के साथ। तो मुझे लग रहा है आप मतलब आपके हो सकता है आपके लाइफ में खुशी आ रहा है, तो ये पर्सन को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ये पर्सन दूर से आपका ऑब्जर्व कर रहा है और आपके बुरे करने के बारे में सोच रहा है। ओके, तो ओके, ये भी हो सकता है पर्सन पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है दूर से। ओके, तो जो भी हो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका एनिमी है तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपका सही प्यार, आपको ट्रू लव आपको मिलेगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आप खुद पे फोकस कीजिए। ओके, तो आगे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत सेलिब्रेशन हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई प्रोफेशनली आप एक अच्छी पोजीशन में जाए, तो जो भी हो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे लग रहा है मतलब आपका विश फुलफिल होने वाला है। आपका जो भी विश था, चाहे वो लवर को लेके था, आपको करियर को लेके था। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका विश फुलफिल होने वाला है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। ओके, सो यही था गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 3 के व्यूअर्स। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।